WWE फैंस अगर साल में किसी चीज़ का इंतजार करते हैं तो वो रेसलमेनिया से ज़्यादा और कुछ नहीं, क्योंकि रेसलमेनिया में काफ़ी सारी चीज़ें हम WWE फैंस को अट्रैक्ट करती है। उनमें से एक चीज़ है रेसलमेनिया स्टेजेस। रेसलमेनिया स्टेजेस ही रेसलमेनिया को दूसरे पीएलई से अलग बनाते हैं, जहाँ पर दूसरे पीएलई में सिर्फ एक बड़ी सी एलईडी लाइट लगा देते हैं, जबकि रेसलमेनिया में WWE अलग अलग प्रकार के अपनी क्रिएटिविटी दिखाती है। तो आज हम वैसे टॉप 10 रेसलमेनिया स्टेजेस को रैंक करने वाले हैं, जिसमें WWE ने अपनी सारी क्रिएटिविटी रख दी हो और फैंस की एक्सपेक्टेशन से भी ऊपर उठी हो। तो नंबर 10 पर है रेसलमेनिया 37। ये रेसलमेनिया 2021 में टेम्पा फ्लोरिडा के रेमंड जेम्स स्टेडियम में हुई थी। पहले तो इस रेसलमेनिया की खास बात यह है कि इस रेसलमेनिया पर कोविड के बाद पहली बार क्राउड का रिटर्न हुआ था और स्टेज डिजाइन पर WWE थीम अकॉर्डिंग एक पूरा शिप बना दिया था। वाकई वो शिप देखने में लाजवाब लग रहा था। तो उसके बाद नंबर 9 पर है रेसलमेनिया 29। रेसलमेनिया 29 ये रेसलमेनिया न्यू जर्सी के मेटलाइफ स्टेडियम में थी और इस रेसलमेनिया स्टेज की खास बात यह है कि इस बार WWE ने न्यूयॉर्क सिटी इस स्टेज पर बना दी थी। एक तरफ हाईवे और रिंग के ऊपर स्टैचू ऑफ लिबर्टी। WWE ने क्रिएटिविटी की लिमिट क्रॉस कर दी थी। कोई भी नॉर्मल इंसान उस चीज को देखकर डैम श्योर शॉक हो जाएगा। और फिर आगे बढ़ते हैं तो नंबर 8 पर है रेसलमेनिया 31। तो रेसलमेनिया 31 थी कैलिफोर्निया के लेवी स्टेडियम से। और सबसे पहले इस रेसलमेनिया के मैच कार्ड पर नज़र डालो। WWE की असली खूबसूरती वहीं देखकर पता चल रही थी, पर WWE भी स्टेज में पीछे नहीं रही, जहां पर बड़े बड़े लेटर्स से रेसलमेनिया दिख रहा था और उसके बीच में वो प्ले बटन स्टेज पर 4 चांद लगा रहा था। तो उसके बाद सीधा आते हैं 10 साल आगे। नंबर 7 पर है रेसलमेनिया 41। ये रेसलमेनिया पिछले साल ही हुई थी। हाँ, शायद फैंस मैच कार्ड को लेके कंप्लेन करेंगे, पर स्टेजेस को लेके तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि WWE इसमें पीछे रह ही नहीं सकती। और ख़ास करके इस स्टेज में जो गेट ओपन होने वाली चीज़ और WWE के बड़े बड़े पिक्चर फ्रेम्स, बस मेरे पास वर्ड्स ही नहीं है इस स्टेज को डिस्क्राइब करने के लिए। जस्ट फील इट। समय में पीछे जाते हैं, जहाँ पर नंबर 6 पर है रेसलमेनिया 30। ये रेसलमेनिया न्यू ऑर्लियंस के मर्सिडीज बेंज सुपरडोम से थी और इस बार WWE ने स्टेज पर बड़े बड़े रोमन लेटर में XXX लिखा था। और जब हमारे डबल चैंपियन रैंडी ऑर्टन की एंट्रेंस होती है तो देखने लायक थी। आप उस टाइम पे पलक तक नहीं झपका सकते, इतनी बेहतरीन क्रिएटिविटी थी WWE की। और वैसे भी ये रेसलमेनिया काफ़ी मेमोरेबल था, जहाँ पर एक तरफ अंडरटेकर की स्टिक टूटना और एक तरफ यस मोमेंट। तो चलिए इससे 10 साल आगे आते हैं। नंबर 5 पर है रेसलमेनिया 40। ये रेसलमेनिया थी फिलाडेल्फिया के लिंकन फाइनेंशियल फील्ड से। वैसे तो मुझे दूसरे रेसलमेनिया से इस रेसलमेनिया का स्टेज थोड़ा सा छोटा लगता है, पर फिर भी ये स्टेज का लुक भी काफ़ी आइकॉनिक है, जहाँ पर बड़े बड़े रोमन लेटर से XL लिखा था। भले रोमन एक्स इस रेसलमेनिया में अपने टाइटल्स हारे हो, पर इस रेसलमेनिया की थीम, लाइटिंग एंड स्टेज एकदम टॉप नॉच थी। तो उसके बाद नंबर 4 पर है रेसलमेनिया 26। रेसलमेनिया 26 हुई थी फिनिक्स एरिजोना के स्टेट फार्म स्टेडियम से। वैसे तो ये 2010 की बात है, पर फिर भी WWE ने इस स्टेज पर एक पूरा पिरामिड बना दिया था। पर यह स्टेज ही सिर्फ इसकी खास बात नहीं है, जबकि मेन फोकस लाइटिंग है। जब अंडरटेकर और शॉन माइकल की मैच चल रही होती है और उसके बाद बटिस्टा और जॉन सीना की मैच में जो ऑरेंज कलर की लाइटिंग परफेक्शन इन दोनों मैचेस को ऐसे ही वन ऑफ द बेस्ट मैचेस बना देती है। एक टाइम पर मैच से ध्यान हट जाएगा, पर लाइटिंग से नहीं। तो चलिए मॉडर्न टाइम में वापस आते हैं। तो नंबर 3 पर है रेसलमेनिया 34। ये रेसलमेनिया भी रेसलमेनिया 30 की तरह न्यू ऑर्लियंस के मर्सिडीज बेंज सुपरडोम से ही थी, पर और भी बेटर स्टेज के साथ, जहाँ पर WWE ने रॉयल एंड कलरफुल स्टेज को डेकोरेट करने की कोशिश की थी और उसमें सफल भी रही थी। और उसमें भी इस स्टेज की ओपनिंग इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप की मैच लाजवाब थी, जहाँ पर फिन बैलर, द मिज एंड सेथ रॉलिंस कम्पीट कर रहे थे। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो नंबर 2 पर है रेसलमेनिया 33। तो ये रेसलमेनिया ऑरलैंडो फ्लोरिडा के कैंपिंग स्टेडियम से थी। आप इसे टॉप 1 पर भी रख सकते हैं, पर बात करें इसके स्टेज की तो वो WWE के इतिहास में सबसे आइकॉनिक है, जहाँ पर WWE ने स्टेज पर रोलर कोस्टर रखा था और बीच में हमारा प्लैनेट अर्थ यानी पृथ्वी को रखा था। और ख़ास बात इस मेनिया की इसका रैंप था और पूरे उस रैंप पर WWE ने LED लाइट लगा रखी थी, जो रेसलर के एंट्रेंस के टाइम पर काफ़ी मज़ेदार लग रही थी। और ये रैंप इतना लंबा था, स्टेज में मेरी सबसे फेवरेट थी।
until number first comes। तो नंबर 1 पर है रेसलमेनिया 39। तो ये रेसलमेनिया लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया के सोफी स्टेडियम से थी और WWE ने इस स्टेज को बनाने में पीछे नहीं हटी थी। इस रेसलमेनिया में क्या कुछ नहीं था। स्टेज परफेक्ट, मैच कार्ड परफेक्ट, स्टोरी लाइन्स, थीम्स, हाइप, लाइटिंग, हर एक चीज़ जो हम WWE फैंस एक्सपेक्ट करते हैं। और इस स्टेज में WWE ने डिटेलिंग नेक्स्ट लेवल की थी। अगर आपको ये स्टेज नहीं पसंद है तो एक बार रोमन रेंस की एंट्रेंस देख लेना, बस प्योर रेसलिंग ब्यूटी। वैसे तो इस रेसलमेनिया को अभी 3 साल ही हुए हैं, बट स्टिल अभी से ये रेसलमेनिया नॉस्टैल्जिया फीलिंग दे रही है। और सच बताओ तो अगर आपका कोई नॉन रेसलिंग फ्रेंड आपसे पूछे कि आपको WWE क्यों पसंद है तो उनको ज़रा WWE रेसलमेनिया के स्टेजेस दिखा देना। नो हेट्स, बट वो दूसरे स्पोर्ट को देखना भूल जाएगा। तो फिर ये स्टेजेस तो मस्त थे ही और ये वीडियो भी काफ़ी मस्त था, तो लाइक कर दीजिए भूले बिना। और ऐसे WWE स्टेजेस की तरह खूबसूरत वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए।